बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स पढ़े थे और आज जो है वो हम आर्टिकल 200 पढ़ेंगे। आर्टिकल 200 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 200 is related with the is concerned about the transfer of high court judges from one high court to another high court, उसके बारे में। अब क्लॉज 1 में कहता है कि द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर। अच्छा, मैं इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, इसमें हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसमें कंडीशंस इतनी हैं कि इतने पर्सन से कंसेंट लेना है कि वो रूटीन वर्क नहीं है, होता नहीं है इसका। जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कंडीशंस ज्यादा लगाई गई हैं कि कंसर्न चीफ जस्टिस का कंसेंट हो, जिसको चेंज किया जा रहा है, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उस जज की कंसेंट हो, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट हो। तो ये एक पॉसिबल चीज लगती नहीं है। ठीक है, मतलब रूटीन वर्क में नहीं लगती। वैसे हो सकता है अगर सबका कंसेंट हो, उन बंदों का जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उन ऑफिसर्स का कंसेंट हो तो फिर हो सकता है। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट बट नो जज शैल बी सो ट्रांसफर्ड। अब आ रहे हैं बात कंडीशन कौन सा है। एक्सेप्ट विथ हिज कंसेंट एंड आफ्टर द कंसल्टेशन बाय the president with the chief justice of Pakistan and the chief justice of both houses, both high courts। जहां से हाई कोर्ट का जो जज है वो ट्रांसफर हो रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जहां पे वो ट्रांसफर होके जा रहा है दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों की कंसेंट हो। प्रेसिडेंट इनके साथ कंसल्टेशन करेगा और जिस जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका भी कंसेंट होना लाजमी है, इसके सिवा वो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि हाई कोर्ट के जज का मतलब क्या है। हाई कोर्ट के जज का मतलब ऐसा नहीं है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको ही ट्रांसफर करके ले जाएं, तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। In this article, judge doesn't include a chief justice but includes a judge for the time being acting as a chief justice of high court other than a judge of supreme court acting as such in pursuance of a request made under paragraph B of आर्टिकल 196। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। पर यहाँ में भी एक कंडीशन है कि जो हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर के सुप्रीम कोर्ट का जज लगा हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हाई असल में सुप्रीम कोर्ट का जज है। लेकिन कोई हाई कोर्ट का जज है और वो एक्टिंग चीफ जस्टिस है तो उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब क्लॉज 2 में प्रिविलेजेस वगैरह की बात हो रही है, अलाउंसेस वगैरह की, कि where a judge is so transferred or is appointed to an office other than that of the judge at a place other than the principal seat of high court, he shall during the period for which he serves as a judge of the high court to which he is transferred or holds such other office be entitled to allowances and privileges in addition to his salary as the president may by order determine। जब भी जज को ट्रांसफर किया जाएगा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या किसी जज के सभा कोई ऑफिस में अपॉइंट किया गया है, तो इन कंडीशंस में उनको क्या होगा, अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे इन एडिशन टू हिज सैलरी। अब 3 क्लॉज में कह रहा है कि इफ एट एनी टाइम इट इज नेसेसरी फॉर एनी रीजन टू increase temporarily the number of judges of high court, the chief justice of that court may require a judge
of any other high court to attend sittings of a former high court for such period as may be necessary, and while so attending the sitting of high court, the judge shall have the same power and jurisdiction as judge of that high court. किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, फॉर सपोज मैं एक मिसाल से समझाता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ सपोज केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं और जजेस बहुत कम हैं, अब टेम्पररी नंबर इंक्रीज करना है, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसी भी अदर हाई कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में बैठें फॉर एनी पीरियड एज मे बी नेसेसरी, और अगर वो वहां पे जाता है और उस बेंच में बैठता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में, तो फिर उनके पावर्स सेम होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के पावर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशंस लगाई गई हैं, प्रोवाइडेड दैट अ जज शैल नॉट बी सो रिक्वायर्ड एक्सेप्ट विद हिज कंसेंट, उनका कंसेंट होना लाजमी है, एंड द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, and after the consultation with the Chief Justice of Pakistan and Chief Justice of that high court to which he is a judge। अब उसका कंसेंट भी लाजमी है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी लाजमी है, और कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी कंसल्टेशन, और जिस हाई कोर्ट का जज है वो जिसको रिक्वायर किया जा रहा है उसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन भी लाजमी है। ठीक है, फिर ये हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट में काम कर सकता है। इन दिस आर्टिकल हाई कोर्ट इंक्लूड्स अ बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, अब 201 ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स subject to article 189, any decision of a high court shall, to the extent that it decides a question of law or is based upon or initiates the principle of law, be binding on all courts subordinate to it। हाई कोर्ट कोई डिसीजन देता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है और यहाँ उसको डिटरमाइन करता है, तो फिर वो हाई कोर्ट का जजमेंट जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट के निचले कोर्ट्स जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें बाइंडिंग है। सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट सिंध हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट की जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें जो हैं बाइंडिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने की ये है कि वो उस जजमेंट्स पे क्या हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो। अब 202 में बता रहा है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर हाई कोर्ट कैसे चलेगी, रूल्स क्या हैं, बेंचेस कौन बनाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से रूल्स बनाने चाहिए, रूल्स की पावर डेलीगेट की गई है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। हाई कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द practice and procedure of the high court or of any court subordinate to it। हाई कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है या रूल्स बना सकती है किसी भी कोर्ट के वाले से जो उनके सबऑर्डिनेट हैं। ये पावर पार्लियामेंट ने हाई कोर्ट को डेलीगेट की है कि वो अपने रूल्स खुद बनाएं। अब 203 में बात की जा रही है कि ईच हाई कोर्ट शैल सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनका सुपरवाइज कौन करता है, हाई कोर्ट करती है। और उनकी अपॉइंटमेंट्स आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो भी सिविल जजेस एडिशनल सेशन जजेस की अपॉइंटमेंट होती है कौन करता है, लाहौर हाई कोर्ट। सिंध में कौन करता है, सिंध हाई कोर्ट। ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।